क्वेश्चन ये है तुम्हारा, कितना है बोला हुआ? 2 क्वेश्चन ये है आपका कि सर 2 मोल, कितने मोल? 2 मोल यूरिया। क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि 2 मोल कितना हुआ? यूरिया। 2 मोल यूरिया, ठीक है, 2 मोल यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है हुआ? NH2 CO NH2, यस ना? यस सर। 2 मोल यूरिया का किस पर हुआ? STP। STP पर कैसे हुआ? आयतन ना, STP पर आयतन क्या करें? STP पर आयतन ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है ना? STP पर आयतन ज्ञात करें। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन को हम समाधान करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन को समाधान करने से पहले हमको क्या समझ में आना चाहिए? क्या आना चाहिए? क्वेश्चन को समाधान करने से पहले हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन दिया क्या है। क्वेश्चन दिया क्या है? अगर क्वेश्चन में दिया हुआ अगर समझ में आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है सॉल्व करने के लिए, नहीं तो फिर दिया हुआ पता चलेगा तब ना तुम बना पाओगे। तो चलिए पहले हम पता करते हैं गिवन। गिवन का मतलब क्या होता है? वो दिया गया है। गिवन, अगर तुमको गिवन अगर पता चल गया तो तुम क्या कर लोगे? हल कर लोगे ना। तो चलिए अगर गिवन मालूम चल गया सर तो हम लोग क्या कर लेंगे बुआ? हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 मोल यूरिया, यहाँ पर हम बात करेंगे सर मोल का। किसका बुआ? मोल का। तो मोल को स्मॉल n के द्वारा प्रेजेंट करते हैं ना, तो मोल स्मॉल n इज इक्वल टू कितना मान दिया? मोल का मान कितना दिया सो बताओ? तो मोल का मान जो है वो 2 दे दिया। कितना दे दिया मोल का मान? 2। तो यहाँ पर हम मोल का मान सर 2 दे दिया, तो 2 लिखेंगे हम। पदार्थ भी तो दिया है ना सर, यानी कि पदार्थ भी दिया है आपका। पदार्थ का मतलब कौन? तो सब्सटेंस दिया। क्या? सब्सटेंस दिया है। तो सब्सटेंस में क्या दिया? सब्सटेंस में सर जी आपका यूरिया दिया ना। क्या दिया हुआ सब्सटेंस में? यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2 होता है। क्लियर? तो तुमको क्या बोला? STP पर आयतन ज्ञात कर रहे थे। यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर आयतन यानी कि वॉल्यूम। आयतन सर, आयतन जो है वो V इक्वल टू क्या होगा बुआ? वाट होगा। नहीं तो हम लोग किसके जानते हैं? मोल के फॉर्मूला से जानते हैं। ये वो थर्ड फॉर्मूला लिखवाए थे ना, ठीक है, यानी कि तुमको फॉर्मूला 1 नंबर में लिखवाए थे कि N इक्वल टू W/M। सेकेंड बताए थे कि N इक्वल टू N नोट बट्टा कैसे हुआ? N बताए थे। और एक थर्ड फॉर्मूला जो था N बराबर क्या था बोलिए? V बट्टा 22.4 ये बताए थे फॉर्मूला। क्या हम कौन सा आयतन का बात कर रहा है ना, तो हम 1 2 3 कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे? 3 ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सूत्र से, किसके सूत्र से? मोल के सूत्र से, है ना बुआ? सूत्र से क्या होगा बुआ? N इक्वल टू V बट्टा 22.4 हो गया, 4 हो गया ना। n का मान तुम्हें पता है क्या? तो n का मान हो गया सर 2। तो 2 इक्वल टू v का तो मान सर मुझे निकालना ही है, बट्टा क्या चीज हुआ? 22.4 हो गया। 1 डालिए, अक्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर गुना कीजिएगा तो v गुना करेगा 1 से, क्या होगा? v बराबर 22.4 इंटू क्या चीज हुआ? 2 हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए? चलो हम यहाँ पे लिखते हैं v इज इक्वल टू 4 2 जा कितना? 4 दूना हुआ 8 दशमलव 2 दूना 4 2 दूना 4। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया? समझ में आया?